शुरू करते हैं। आज जो औसत का हमारी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में अगला टॉपिक हमारा था कि होटल में जब खाना खाने जाते हैं तो उस पर औसत पर कैसे सवाल बनते हैं। तो उस चीज़ को समझेंगे। एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, उस चीज़ को समझ लेंगे। 10 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं, उनमें से 9 व्यक्ति अपने खाने पर 40 रुपये खर्च करते हैं और 10वें व्यक्ति ने सभी के द्वारा किए गए औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको सवाल का बेसिक समझाता हूँ, बेसिक तरीके से सवाल कैसे करते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, समझते हैं बात को कि सब माना जो औसत था वो कितना मान लेंगे आप, x। ठीक है, और यदि मैं कुल खर्च की बात करूं, कुल खर्च की बात यदि मैं आपसे करूं तो आपको 10 व्यक्ति थे, x खर्च कर रहे हैं, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 10x। क्लियर, समझ में आ रही है बात। उसके बाद अगली लाइन में क्या कहा कि उनमें से जो 9 व्यक्ति थे उन्होंने 40 रुपए खर्च किए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, 9 व्यक्तियों ने 40 रुपए खर्च किए तो 9 गुना 40। जो 10वां व्यक्ति था उसने औसत से भी, जो औसत कितना माना था हमने, x माना था, उससे कितने रुपए अधिक किए, 9 रुपए अधिक खर्च किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कुल खर्चा है वो कितना है, 10x के बराबर है। क्लियर है इतनी बात, आप समझेंगे आगे। भाई यहां लिखेंगे मैं 360 प्लस x प्लस 9 इक्वल्स टू 10x। ठीक है, ये 10x x के कितने x बचे, 9x, यहाँ 369। ठीक है, 9x इक्वल्स टू होगा 369 के और x इक्वल्स टू होगा 41 के, यानी कि जो औसत है वो आपका है 41। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो ये चीजें आपको यदि समझ में आ गई, बेसिक से समझ में आ गया, तो आप इस सवाल को मैं विद इन सेकंड्स करना आपको सिखा दूंगा। सवाल देखोगे, आंसर लगा दोगे। इस चीज को एक बार दोबारा से समझ लेंगे। औसत मान लेंगे x, कुल खर्चा मानना 10x। ठीक है, 9 गुना 40 और x प्लस 9। ठीक, 10x हो जाएगा। यहां से आप यदि सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 41। ठीक है, बट आई हेट x। ठीक है, बिना x के सवाल कैसे करते हैं, तो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं उसे समझ लेंगे जरा छोटा सा। ठीक है, सवाल आपसे क्या कह रहा है कि सवाल वाला ने कहा क्या कहा कि साहब न्यू एवरेज बताओ। तो न्यू एवरेज हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके लिए आपको एक बात लिखनी पड़ेगी कि जो पुराना एवरेज है, पुराना एवरेज यानी कि टोटल कितना एवरेज खर्च कर रहे थे वो, उससे प्लस जितना आपने अतिरिक्त खर्च किया, अतिरिक्त खर्च बटे n-1। और n-1 का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ पीपल है उससे एक लोग कम कर लेंगे। समझ आ रही है बात। पहले क्या देखना है आपको कि जो न्यू एवरेज है वो पुराने एवरेज में आपके लिए अतिरिक्त खर्च बटे n-1। बहुत आराम से, बहुत धीरे से सवाल को समझो कि साहब प्रत्येक ने 40 रुपए खर्च किए थे। ठीक है, अतिरिक्त खर्च कितना था, 9 रुपए था, बटे n। 10 व्यक्ति, 10 में से एक कम किया, 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल, न्यू एवरेज इज 41। ठीक है, पर सवाल वाले ने आपसे एवरेज नहीं पूछा। सवाल वाले ने आज पूछा कि टोटल खर्चा कितना था। प्रत्येक ने कितने रुपए खर्च किए, 41, और 10 लोगों ने खर्च किए, टोटल खर्चा कितना हो गया, 410। समझ आ रही है बात, अच्छा लगा तो इसे आप उतार लेंगे। मैं अगला सवाल भी आपको यहीं से बदल के लैंग्वेज बदलूंगा सवाल की, आप देखते चले जाइएगा, सेम सवाल करना सीख लेंगे। आप सवाल देखेंगे और आंसर लगा लेंगे। इसको उतार लीजिए। अगला जो सवाल है, मैं थोड़ा से डिजिट चेंज कर रहा हूं। आप लिखेंगे 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए। प्रत्येक ने 32 रुपए खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने, जो छठा व्यक्ति था उसने सभी के द्वारा औसत व्यय से 80 रुपए अधिक खर्च किया। तो कुल खर्चा लिया। अगला सवाल आपके सामने बना के रख दिया मैंने। सवाल था कि 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 32 रुपए अपने खाने पर खर्च किए। जो छठा व्यक्ति था, जो छठा पर्सन था, 6th पर्सन था, उसने क्या किया, जो सभी का एवरेज था उससे 80 रुपए अधिक खर्च किए।
आपसे पूछेगा कि सर ऐसा बताओ कि टोटल खर्चा कितना हुआ। तो मैंने अभी आपको लास्ट सवाल में, जिस बालक ने पिछली बार नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, वापस देखो, बेसिक भी और जो सीधा तरीका मैंने बताया, मैं सीधे तरीके से दोनों सवाल बताता हूँ। तो आपको सिखाया था कि न्यू एवरेज इक्वल्स टू, स्पीड मैटर करती है सर, पुराना एवरेज कितना था सर आपका 32 और कितने रुपए अधिक खर्च किए 80, n-1 6 लोग थे, 6 - 1 कितना हुआ 5 हुआ, और 5 यानी कि 16, दैट इज 48, 32 + 16 प्लस, सॉल्व करके लिखेंगे 32 + 16 48 हो गया। क्लियर है, समझ आ रही है बात। देखो सवाल कितनी जल्दी से आप कर जाओगे। आपसे अभी भी औसत नहीं पूछा, उसने पूछा टोटल खर्चा कितना हुआ था। तो टोटल खर्च करने के लिए 48 रुपए प्रत्येक ने खर्च किए, टोटल 6 लोग थे, सॉल्व करेंगे 8 × 48 6 × 24 288 रुपए कुल खर्चा। ठीक है, स्पीड मैटर करेगी सर, आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा, करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बिल्कुल सेम बोलूंगा, इसको उतार लीजिए आप। अगला सवाल जो सेम है, क्या कहा था 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्ति अपने खाने पर 35 रुपए खर्च करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने खाने पर 35 रुपए खर्च करते हैं। और अगली बात में क्या कहा, ये छठा व्यक्ति है वो सभी के औसत से 35 रुपए अधिक खर्च करता है। तो आज पूछा कुल खर्च कितना हुआ। अभी 2 सवाल मैंने आपको कराए इस लेवल के, तो ये 3 सवाल सेम आ गया। तो आप मुझे बताएंगे सर ये तो आप सिंपल है, न्यू एवरेज जो होता है, जो पुराना खर्चा था, पुराना खर्चा कितने रुपए था 35 रुपए था, उसमें आज कितना अतिरिक्त हुआ, आज अतिरिक्त भी 35 ही हुआ, और n-1 कितने लोग थे 6 लोग थे, 6 में से 1 कम हुआ यानी कि कितने में थे 5 से काट दिया 7। ठीक है, यदि टोटल खर्चे की बात करें तो टोटल एवरेज पता होना चाहिए, 35 और 7 हो गया आपका 42, और टोटल लोग थे 42 × 6 2 और 5 2। ठीक है, बात समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये होटल पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उस चीज को आप समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। आपसे एवरेज पूछता है या आपसे टोटल खर्चा पूछता है, कुल खर्च की बात करें। देखो सिंपल सिंगल लाइन में आपको सवाल करना मैंने सिखा दिया है, आप समझ लेंगे अच्छे से, सारी चीजें आपके सामने है। बेसिक मैंने आपको सबसे पहले सवाल में सिखाया है, और दूसरी चीज ये आपके सामने है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं और भी आज टाइप कराऊंगा इसमें, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो यही समय है, आप औरों से आगे निकल सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, तो इस बात को ध्यान देंगे, सवाल समझ लें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पता कर लेंगे। ठीक है, टाइप चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपके सामने मैं शुरू करा रहा हूँ, अनुपातिक औसत पर जो सवाल बनते हैं वो इसी से बनते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सवाल पे पहले ध्यान देंगे। सवाल क्या है कि एक कंपनी में कुशल कर्मचारियों का औसत वेतन 520 रुपये है। कुशल कर्मचारी जो है उनका औसत वेतन 520 रुपये है। ठीक है, और जो अकुशल कर्मचारी है उनका औसत वेतन 420 रुपये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपये है तो आपसे पूछे कितने % कुशल कर्मचारी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सवाल को समझेंगे, यहाँ ध्यान देंगे सर। एक बात करते हैं कुशल कर्मचारी की, ठीक है, और एक करते हैं अकुशल की। बहुत अच्छे समझेंगे बात को। भाई कुशल कर्मचारी को मिलते हैं 520 रुपए और अकुशल को मिलते हैं 420 रुपए। दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। उसके बाद जो दोनों को मिलते हैं, मतलब औसतन देखा तो औसत जो निकल के आया वो है 500 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान देंगे, अंतर निकालना हम जानते हैं सर। यहाँ क्या लिख 500 और 520 का अंतर होगा 20, और 420 और 500 का अंतर हुआ 80। क्लियर है। यदि मैं अनुपात की बात करूं तो अनुपात आएगा 4:1। ठीक है, 4:1 को कैसे लिखते हैं तो यहां ध्यान देंगे, ये कुशल है और ये अकुशल है। ठीक है, और मैं टोटल लिखना चाहता हूं यहां। तो कुशल है 4, अकुशल है 1, टोटल कितने हो गए 5। आपसे पूछा है बताओ कुल कितने % कर्मचारी कुशल हैं। यदि टोटल 5 कर्मचारी हैं तो उसमें कुशल कितने हैं 4, तो 8% आप कहोगे कि 4 कुशल हैं 5 में से गुणा 100, दैट इज 80%। क्लियर है, हाँ या ना, बात समझ में आती है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, आप रेशो निकालेंगे, रेशो निकालने के बाद परसेंटेज निकालना था आपको, उस चीज को आप ध्यान से समझ लेंगे। क्लियर है।
तो सवाल लिखने में टाइम वेस्ट होने की बजाय मैं आपको सवाल बोलता हूं और आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल है, किसी कक्षा के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, किसी कक्षा के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। 35। यदि पास होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा फेल होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो बताइए कि कक्षा में कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल। सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी कक्षा के 120 छात्रों में से 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है, पास होने वाले छात्रों का प्राप्तांक 39 है और जो फेल होने वाले छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक 15 है। तो बताइए कि कक्षा में कितने बालक पास हुए हैं और कितने बालक फेल हुए हैं। बहुत सिंपल और आसान इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। पास होने की कंडीशन, पास होने की कंडीशन क्या, जो पास होने वाले बच्चे हैं उन्हें मिले 39 नंबर्स और जो फेल होने वाले बालक हैं उनको जो मिले, आप कह रहे हो कि फेल होने वालों को 15 मिल रहे हैं, पास होने वालों को कितने मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पास होने वालों को मिले 39, फेल होने वालों को 15। और जो औसत प्राप्तांक की पहली लाइन में जो बोला था कि औसत प्राप्तांक है वो है 35। अंतर निकाल लेंगे, 15 और 35 का अंतर आएगा 20 और इधर अंतर आएगा 4। क्या अनुपात आएगा, 5:8। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 6। ठीक है, जो पहली बार बच्चे मुझे देख रहे हैं तो वो यह इस तरह से लिखेंगे, 5x 1x टोटल 6x। 6x बराबर लिखेंगे 120 के, x बराबर लिखेंगे आप 20 के। और यदि पास, ये देखो ये पास होने वाले बालक थे तो पास होने वालों की वैल्यू निकालोगे तो लिखो 5 × 20 दैट इज 100 और फेल होने वालों की, और जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं, 8x 6 वैल्यू किसके बराबर है, 120 के 20 गुना, यहाँ भी 20 गुना और यहाँ भी 20 गुना, 20 पंजे 100 और 20 इकन 20। ध्यान देंगे, पास होने का जिक्र है तो पास कितने होंगे, 100 है, और फेल होने का जिक्र है तो फेल कितने हैं, 20 है। समझ आ रही है बात, क्लियर है। जिन बच्चों को स्पीड तेज लग रही है तो यहाँ मैनुअल नहीं है, यहाँ आप पॉज कर करके बार बार देख देख के चीज़ें समझ लेंगे, कंसेप्ट आपका 1 to all क्लियर होगा। ठीक है, उतार लेंगे। नेक्स्ट समझेंगे, एक टीम के 133 किसी टीम के 133 खिलाड़ियों के औसत रन, 133 खिलाड़ियों के औसत रन 38 है, 38 हैं। यदि पुरुष खिलाड़ियों के औसत रन 43 तथा महिला खिलाड़ियों के औसत रन 24 है। यदि पुरुष खिलाड़ियों के औसत रन 43 और महिला खिलाड़ियों के औसत रन 24 हैं, तो बताइए कि टीम में कितने पुरुष खिलाड़ी हैं तथा कितने महिला खिलाड़ी हैं। टोटल है 133 और जो उनके औसत रन हैं वो है 38। पुरुष खिलाड़ियों का जो औसत है वो है 43 और जो महिला खिलाड़ी है उनका औसत है 24। क्लियर है, सवाल करने का प्रयास करते रहेंगे आप, मैं यहाँ भी करा रहा हूँ, आप अपना आंसर चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, दो तरह के लोग हैं इस बार, दो तरह के खिलाड़ी हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, जो मेल है उनका जो औसतन दिया हुआ है वो कितना, 43। क्लियर है। जो फीमेल है उनका औसत दिया हुआ है 24। ठीक है, और जो इनका ऑन एन एवरेज है वो है 38। इज दैट क्लियर। सभी 133 खिलाड़ियों का औसत रन जो थे, औसत रन कितने थे, 38 थे। ठीक है सर, और जो मेल है, मेल कितने हैं, 43
और फीमेल जो है, फीमेल का कितना है 24। डिफरेंस निकाल लेंगे साहब, डिफरेंस 3 और 2 5, क्लियर। इधर निकाल लेंगे तो 8 से 14, क्लियर। मेल किसे नोट कर रहा है 14 को, फीमेल किसे नोट कर रहा है, टोटल कितने हो गए 19। ठीक है, बात समझ आ रही है, हाँ या ना में जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि साहब टोटल खिलाड़ी जो थे वो थे 133, क्लियर है। 19 का पढ़ा याद है, बहुत सौ की याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप फिर भी देख लेंगे कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ भी 7 टाइम्स और यहाँ भी 7 टाइम्स, 24 98 और 7 पंजे 35। मेल की बात करें तो 98 होगा और फीमेल की बात करें तो कितने होंगे 35। बात समझ आ रही है, क्लियर है, अच्छा लग रहा है। अगला सवाल कराते हैं, लिखेंगे सवाल अगला। किसी विद्यालय के 138 विद्यार्थियों का औसत भार, किसी विद्यालय के 138 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 49 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम है, तो कक्षा में या विद्यालय में कितने लड़के कितनी लड़कियां हैं। आप ध्यान से सवाल करने की कोशिश करें, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, फिर अपना आंसर चेक करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी कक्षा के, किसी विद्यालय के 138 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार 49 है और लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम है। लड़कों का 49 है और लड़कियों कितना है 25 है, ठीक है। लड़के और लड़कियों की संख्या याद कीजिए, अनुपात कुछ भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया जी ध्यान देंगे, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। टोटल 138 है। जब बॉयज की बात हो रही है तो बॉयज का जो औसत भार है वो है 49 किलोग्राम, यानी कि 49। गर्ल्स की बात है तो 25, ठीक है। अब जब टोटल 138 की बात हो रही है तो टोटल 138 का जो औसत भार है वो है आपका 45। आपने क्या प्रॉब्लम थी इसमें, आपने इसका इसका डिफरेंस निकाला दैट इज 20, इसका इसका डिफरेंस निकाला दैट इज 4, ठीक है। रेशो आया 5:1 दैट इज 6। यदि टोटल 6 बालक हैं तो उसमें 5 लड़के हैं और 1 लड़की है, टोटल होगा 6। आप कह रहे टोटल 6 नहीं थे साहब, 138, ठीक है। तो ये आपका जाएगा 23 टाइम्स, क्लियर है। जब गर्ल्स की बात होगी तो 23, जब बॉयज की बात होगी तो 23। 115 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं। कई बार रेशो पूछ लेता है तो उस चीज को भी आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इन चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। सवाल मैंने आपको इस तरह कराए हैं, इस टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, समझेंगे बात को। नेक्स्ट टाइप जो आपका है वो है गलत संख्या पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे जरा। पहले आपसे क्या कहा गया है कि साहब 50 छात्रों के औसत अंक जो थे वो कितने थे 65 थे, ठीक है। बाद में ऐसे पता चला कि किसी छात्र के 38 नंबर के बजाय उसे कितना पढ़ लिया गया 83। अब देखो यहाँ एक छोटी सी मैं बहुत बेसिक बात आपको सिखाना चाहता हूँ। वो क्या सिखाना है आपको, उसी को समझे। भाई किसी को आपको कम रुपए देने थे, गलती से आपने उसे फालतू दे दिए, तो भाई औसत बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देखो औसत की परिभाषा होती है सभी को बराबर, यानी कि औसत है। आपने किसी को कम देने थे, उसे फालतू दे दिए तो आपका नुकसान है, औसत फालतू हो गया, बढ़ गया औसत। तो औसत कम होना चाहिए था। तो सब बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। बेसिक से सब करते हैं, गुणा गुणा करके सब कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में कराना है कि आप यहाँ लिखेंगे न्यू एवरेज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जो हमारा पुराना एवरेज था, पुराना एवरेज औसत, पुराना औसत प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो जो डिफरेंस आएगा ध्यान से देखना, उसके बटे में
डिफरेंस के बटे में जो नंबर है एन पूरा रखना है, ठीक है। ये छोटा सा आपको याद रखना है। अभी पहले सवाल को मैं कराता हूँ और आने वाले सवाल आप अपने आप कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। बात समझो सवाल करने की कि भाई नया जो एवरेज निकालना है, जो नया औसत निकालना है, तो ये तो निकालना ही, न्यू एवरेज इज इक्वल टू पुराना औसत कितना था, 65 था, ठीक है। मैं आपसे क्या कहा, किसी को कम दे रहे ज़्यादा दे दिया यानी कि नुकसान हमारा है, औसत फालतू था तो वो औसत कम करेंगे हम, तो माइनस, ठीक है। अब ध्यान दो 38 के बजाय क्या पढ़ लिया 83, कितना नुकसान हुआ 83 में से क्या घटाएंगे 38 घटाएंगे। समझ आ रही है बात। तो 83 में 38 घटाएंगे तो ये आपके पास बचा 5। क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। तो हम इसे घटा लेंगे, 5 बचा और ये बचा 45। क्लियर। तो डिफरेंस है 45 अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे 50 थे, ठीक है। 5 से काटा 9, ये आ जाएगा 9 टाइम्स और 0 है तो ये हो जाएगा 0.9। क्लियर। और यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करके लिखा इज द राइट आंसर 64.1। ये भी पॉइंट है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं, अरे सिंपल सी बात है, 5 9 45, 5 9 50, 9/10 को 0.9 लिख सकते हैं। घटा के देखेंगे आंसर आपके सामने है, आंसर इज 64.1। क्लियर है, समझ आ रही है बात। तो ये बातें आपको बहुत बेसिक सी थी, बहुत छोटा सवाल आता है। एक सवाल और लेता हूं मैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे, लिख उतारेंगे। देखो जो टाइप चल रहा था हमारा उसी टाइप पे आगे बढ़ते हैं कि किसी परीक्षा में 12 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था 52.5 था। बाद में पता चला कि 2 छात्रों के अंक जो थे 45 और 51 के बदले 40 और 62 कर दिए गए, ठीक है। तो सही अंक के साथ औसत क्या था, तो कुछ नहीं करना था। अभी आपको मैं लास्ट क्वेश्चन कराया था तो आप उसे ध्यान से देखेंगे तो न्यू एवरेज बराबर क्या सिखाया था कि जो पहला प्राप्तांक है हमारा, जो पहला औसत है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस बाकी बात है, पहले देखते हैं कि भाई 45 और ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 45 और 51 तो कितना होगा 96। क्लियर है। अब ध्यान दो के स्थान पर क्या लिखा 40 और 62 माइनस करूंगा मैं, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा -6 बटे कितने छात्र थे, तो टोटल छात्र कितने थे 12। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5। ध्यान देंगे ये था 52.5 माइनस 0.5, आंसर इज 50। यानी कि सही औसत जो है वो कितना है आपका 52 है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये आपका था, जब आपका 40 मार्क्स लेते हैं मतलब गलत नंबर ले लेते हैं, गलत संख्या आपके सामने ले लेते हैं, तो गलत संख्याओं के सामने एक सवाल और करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको डालेंगे। देखो फिर से क्वेश्चन आपके सामने है कि 50 किसी परीक्षा में 50 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 है, ठीक है। बाद में चला कि 2 छात्रों के 28 और 31 के बजाय उसको 82 और 13 लिख लिया। सही संख्या के साथ औसत कितने, तो समझ रहे बात आप। तो सबसे पहले न्यू एवरेज हम जानते हैं कि जो 30 तो होना ही होना है, प्लस माइनस अभी देख लेंगे। तो सब प्लस यहाँ देखते हैं 28 और 31 को यदि मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ लिखेंगे आप 28 प्लस 31, ठीक है। तो ये होगा 959। क्लियर है। और जब मैं 82 प्लस 13 को जोड़ा तो ये हो गया 95। जब डिफरेंस निकाला तो आप देखोगे कि 95 और 59 का डिफरेंस जब निकालते हैं तो क्या बनता है आपका माइनस के 36। क्लियर है, ठीक है। 95 से आप 59 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास 36 बचेगा, ठीक है। और वो भी कैसे बचेंगे माइनस, मतलब कम होगा। और अपोन में कितनी संख्या थी आपके पास, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे साहब, सॉल्व करेंगे 30 माइनस 7.2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आपके सामने है। अब देखो यहां से जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे 29.28 इज द राइट आंसर।
बात समझ में आ रही है? देखो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया। देखो एक्चुअल में इनका टोटल होना कितना था? 59 होना था। कितना होना था? 59 होना था। और हो कितना गया? 95। को सिंपल तरीका ये है कि यदि 59 में 95 उल्टाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर है? कम से ज़्यादा बड़ा तो माइनस करना था औसत में, तो माइनस साइन मैंने सिंपल लगा दिया। पिछले 2 सवाल और आपको मैंने सेम कराए हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। पढ़ते रहिएगा और मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिएगा। बस एक बात का ध्यान देना, आज मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उस पर मैंने इसके सारे सवाल आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कराए हैं। तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप कमेंट करके भी ले सकते हैं, और मैं आपको टेलीग्राम पर इसके PDF फॉर्म भी प्रोवाइड करा दूँगा। इसकी क्या जितनी भी आपकी यूज़फुल होंगी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आप पढ़ते रहें, घर पर रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू।